तो नमस्ते। आज हम लोग सोच रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं। आई विल ट्राई टू मेक सम इनिशियल कमेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का अर्थ ही अगर हम लोग पहले समझ लें तो वहीं से शुरू करते हैं। भक्ति शब्द का जो अर्थ है, हम जो सुनते हैं लोगों से, कि हम ऐसा मानते हैं कि कोई और हमसे अधिक शक्तिशाली या अधिक ज्ञानवान या अधिक प्रसिद्ध ऐसी कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में हमारे मन में एक श्रद्धा, समर्पण, आदर का भाव, और जो कुछ भी वो कहेंगे वो हम करेंगे, इस प्रकार की एक भावना जो हमारे मन में होती है, हम उसको भक्ति कहेंगे। दूसरे शब्दों में प्रेम भी कहेंगे। भक्ति या प्रेम एक मार्ग है हमारे लिए, हमारे आनंद के लिए। हम जब ऐसा कहते हैं कि ये मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, तो भगवान को हमने हमसे अन्य माना है और हमसे ज़्यादा अधिक बलवान, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट ऐसा माना है। तो उस शक्ति के प्रति समर्पण भाव, उस शक्ति के प्रति प्रेम भाव, उस शक्ति के प्रति आदर भाव, इन सबको मिला करके जो हमें अंदर से अनुभव होता है, उसको हम कहेंगे भक्ति। और दूसरा ज्ञान जो है, वो किसी भी वस्तु के बारे में सत्य का बोध होना। मतलब इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो उसके बारे में सही सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो वी वांट टू नो समथिंग मीन्स वी वांट टू अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। उसका अगर ज्ञान हमें होता है, तो ये दोनों, हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे अन्य जो होता है उसके बारे में हमें करना होता है। भक्ति भी किसी के बारे में होगी हमारी, या ज्ञान भी किसी के बारे में हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान में जो ज्ञान की बात करते हैं, वो अपने से अन्य का ज्ञान नहीं है, अपने ही स्वरूप का ज्ञान। तो ज्ञान तो दो प्रकार का है। एक तो हमसे अन्य जो वस्तु है उसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सो वी वांट टू नो अबाउट समथिंग एल्स। और दूसरा जो है वो अपने आप के बारे में। तो अपने आप के बारे में हम लोग उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम हमसे अन्य जो वस्तु है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सो वी वांट टू स्टडी द सेल्फ, और स्टडी द ऑब्जर्वर, और स्टडी माई सेल्फ द वे आई हैव बीन स्टडिंग अदर थिंग्स सो फार। वैसा हो ही नहीं सकता है। सो हमारा जो ज्ञान के बारे में भ्रम होता है, वो ऐसा है कि हम जिस प्रकार से किसी अन्य वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हमारे अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। वैसा नहीं होगा। So that whole process of knowledge or awareness of our own self, that process will be totally different. तो बाहर के ज्ञान का हम लोग जब विश्लेषण करते हैं या किसी की वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है वो हमारे इंद्रियों के मार्फत, मन के मार्फत और बुद्धि के मार्फत होता है। सो द नॉलेज ऑफ द अदर इज गोइंग टू कम टू अस थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर माइंड एंड थ्रू आवर इंटेलेक्ट। उस प्रकार से हम लोग को वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे अपने बारे में जो ज्ञान है या अपने बारे में जो बोध है, अवेयरनेस ऑफ आवर ओन सेल्फ, दैट इज बियॉन्ड इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे? वो तो नहीं हो सकता है। अब देखो, भक्ति और ज्ञान दोनों में जो एंड रिजल्ट है, वो मिला जुला है, इन द सेंस कि अगर भक्ति में हम पूरी तरह से आगे चले जाएंगे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि भगवान को हमने हमसे अन्य माना ही नहीं है, तो भक्ति में जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, ये होगा कि मैं और भगवान एक रूप हैं। ये ज्ञान हो जाएगा। सो भक्ति की परिणति ज्ञान में होगी। और ज्ञान अगर हम लोग प्राप्त करेंगे अपने बारे में, अगर अपने बारे में बोध पक्का हो गया, तो ये अंदर से पता चलेगा कि हमसे अन्य जो हम देख रहे हैं या मान रहे हैं, वो हमारा ही विस्तार है। इफ वी रियलाइज our own essential self, we will understand from within the world of multiplicity manifested, experienced by our senses and our mind, is actually an expansion of our own self.
इसका जो विश्लेषण है वो ऐसा है कि हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन उनको देखने वाली आंख जो है वो एक ही है. सो इवन दो दिस वन पर्टिकुलर sense organ we possess, this one particular sense organ is capable of experiencing infinite multiplicity. तो जगत की वस्तुओं से हम आंखों पर आ गए. अब देखो, आंखों से हमें दिखाई देता है, कानों से हमें सुनाई देता है, रसना से हमें रस का ज्ञान होता है, त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, और नाक से हमारे गंध का ज्ञान होता है. तो इन पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान है वो हमारे मन में होता है. तो पांच इंद्रियां हैं लेकिन मन एक ही है. सो वी हैव गॉन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी टूवर्ड्स यूनिटी. अच्छा, हमारे मन में भी ऐसा होता है कि मन में भी ऊपर नीचे होता है ना. तो कभी हमारा मन शांत होता है, कभी हमारा मन दुखी होता है. अच्छा, उसके बाद में कभी मन में कुछ समझ में आता है या कुछ समझ में नहीं आता है. तो मन का भी ऊपर नीचे होता है. मन की अवस्था ऊपर नीचे होती है. और बुद्धि में भी समझ आया या नहीं आया, इसमें भी अवस्था अलग अलग हो सकती है. लेकिन इन सारी अवस्थाओं को देखने वाला हूँ. देखने वाला जो है, जो साक्षी है, जो मैं हूँ, वो तो मैं एक ही हूँ. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉन फ्रॉम इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑल द वे टू वन यूनिटी. वो क्या है यूनिटी? वो मैं ही हूँ, और इन योर केस आप हो. सो दिस इज हाउ वी come back to our own self, and we realize that from this one observer, or this one entity, this entire world of multiplicity is experienced. एक्सपीरियंस तो हमारे अंदर ही हो रहा है. इवन दो द वर्ल्ड इज आउटसाइड, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट विद इन अस. तो ये हमारे अंदर का जो अनुभव है मल्टीप्लिसिटी का, एक ही जगह पे हो रहा है. सो दिस होल मल्टीपल multiplicity of universe या multiplicity of this world is experienced in this one. So whether this experience within me is real or the multiplicity outside is real. तो ये हम जब सोचते हैं तो ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या इंटरडिपेंडेंट है. Unless I experience it within me, the world outside doesn't exist for me. And unless the world outside exists, I cannot experience it. तो दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं. इसका अल्टीमेट एनालिसिस यही है कि ये सारा का सारा जगत मेरे कारण है, मुझसे ही निर्माण हुआ है. क्योंकि इसका अनुभव जब तक मुझे नहीं होता है तब तक वो है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है. सो दिस होल वर्ल्ड एक्चुअली कम्स आउट ऑफ मी इफ़ यू एनालाइज इट डीपली. तो जो हमसे निकली है वस्तु, उसके बारे में हमारे मन में प्रेम, भक्ति, आदर अपने आप हो जाता है. लाइक द मदर गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड, एंड द मदर थिंक्स दैट द चाइल्ड इज हर ओन एक्सटेंशन. तो उसके बारे में जो प्रेम भाव होता है वो अपने आप निर्माण हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है. तो ज्ञान का जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है वो प्रेम है, प्रेम या भक्ति है. और भक्ति का जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है वो ज्ञान है, कि मैंने भगवान को और मुझको एक दूसरे से अलग जो पहले माना था वो सही नहीं था. इवन इफ यू लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, टू ह्यूमन बींग्स, इन डीप लव दे आर वन. सो अगर प्रेम उत्कट है तो प्रेमी के मन में क्या चल रहा है ये मुझे पता चलता है, या मेरे मन में क्या चल रहा है वो प्रेमी को पता चलता है. ऐसा होता है जब प्रेम उत्कट होता है तब. सो भक्ति विल मर्ज इनटू ज्ञान, एंड ज्ञान विल मैनिफेस्ट एज भक्ति या प्रेम. ऐसा होगा. तो दोनों दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन उनकी परिणति जो है वो एक ही है. सो हमको दोनों को अलग अलग नहीं देखना है, एक ही है ऐसा देखना है, लेकिन दिख रहे हैं अलग अलग, बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट डिफरेंटली. तो ये भक्ति और ज्ञान के बारे में एक 10 मिनट का इनिशियल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है मेरा. उसके बारे में हम फिर अभी चर्चा करते हैं. इफ़ ऑल ऑफ यू
वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? बताइए। अनम्यूट एंड यू कैन से। हाँ हाँ, बताइए कुमार दादा। विक्रम, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। भक्ति और ज्ञान का जो संगम है वही जीवन में अपना जीवन सार्थक बनाता है। अब अगर हम शुरुआत तो हमारी भक्ति से होगी और ज्ञान तक के यात्रा हमें करनी होगी, तभी जीवन सफल माना जाएगा। अब ये भक्ति के फायदे क्या हैं? इसमें नुकसान तो वाली कोई चीज है ही नहीं, दिखते हैं तो केवल फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो भक्ति का है वो ये है कि हमारा और डिवाइन का यानी ईश्वर का एक बहुत ही नजदीकी संबंध बन जाता है। भक्ति के कारण जो हमारा संबंध बनता है वो संबंध केवल प्रेम और समर्पण के आधार पर ही यह संबंध हमारा डिवाइन के साथ बनता है। और ये प्रेम और भक्ति का जो संबंध, सरेंडर का जो रिजल्ट हमको जो आता है, वो रिजल्ट हमको इस प्रकार आता है कि हमारा जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो इस माध्यम से हमें अपने आप ये क्वालिफिकेशन मिलने लग जाता है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है। जो हम डिवोटी हैं ईश्वर के, वो डिवोटी हमको किसी मतलब डायरेक्ट कनेक्शन हम महसूस करने लग जाते हैं। इस प्रकार का संबंध डेवलप जैसे ही होता है, और जैसे ही यह संबंध डेवलप होता है, ये डिवोशन और प्यार, ये दोनों के अगर व्याख्या करें तो उसको हम एक शब्द में भक्ति कह सकते हैं। अब इसमें हमारे को और ग्रेजुएशन करना है, इसके आगे और बढ़ना है जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तो पहले तो सरेंडर भावना हमने बात करी, और उस सरेंडर भावना आने के बाद हमारे में अपने आप ह्यूमिलिटी उत्पन्न हो जाती है। अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप ये ह्यूमिलिटी जो है वो ये उत्पन्न हो जाती है, और हम हमेशा ईश्वर की तरफ, ईश्वर की ओर कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हैं। हाँ, हम ये ईश्वर की ओर कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करते रहते हैं कि भाई मैं जो कुछ हूँ, मुझे मेरा जो भी अस्तित्व है वो केवल आपके कारण ही मेरा ये अस्तित्व है, और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता, जानता हूं तो केवल आपको। मेरा आवाज आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ घूम रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आ रहा है। आ रहा है ना आवाज? हाँ, ठीक या वी आर हियरिंग यू वेरी नाइसली। है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा मॉरल और एथिकल ग्रोथ साथ साथ होता है। इस भक्ति का जो रिजल्ट है वो मॉरल और एथिकल ग्रोथ। इसमें हम मॉरल और एथिकल ग्रोथ का मतलब हम राइट और रॉन्ग की बड़े अच्छे तरीके से पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं। और राइट और रॉन्ग की अगर हम पहचान करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन भी एथिकल स्टैंडर्ड्स की ओर पूरा पूर्ण हो जाता है। उसमें हमें कभी डाउट यानी शंका किसी प्रकार की नहीं रहती। अब अगर हमारे जीवन में इस प्रकार से डाउट और शंका नहीं रहेगी तो हमारा फिर क्या हो जाएगा? ये एक हम जो हमारा भक्ति भाव है, हम दूसरों की तरफ धीरे धीरे उसको बढ़ाने बढ़ाने अपने आप बढ़ने लग जाता है। मतलब लोग हमारे संबंध में आते हैं, वो संबंध में आके हमारा किस प्रकार से व्यवहार है, हमारा किस प्रकार से समर्पण है, ये हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि इस प्रकार से हम भक्ति में डूब जाने के बाद हमारे पास में कभी कभी एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस भी हम महसूस कर लेते हैं इस भक्ति के द्वारा। और वो एक्सपीरियंस हम इंडिविजुअल के तौर पे ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इसमें सामूहिक एक्सपीरियंस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कई ज्ञानी जो है जैसे ओशो हो गए, या इस्कॉन का जो भक्ति मार्ग है, इस्कॉन टोटल भक्ति मार्ग पे ही गया हुआ है। ओशो का ज्ञान और भक्ति दोनों का एक क्या कहना चाहिए, मिश्रण है। तो लेकिन इस मिश्रण के द्वारा, ज्ञान और भक्ति के मिश्रण के द्वारा हमें एक इस प्रकार से एक्सपीरियंस हो जाता है। हमने ये देखा हुआ है कि भजन, एक बहुत ही पॉपुलर भजन जो हम जानते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। और फिर उसमें आता है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। अब ये इतना भक्ति भाव भरा ये भजन है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, और आगे की लाइन है, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। उसी प्रकार कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तो आज झूठे बेर शबरी के वो भी भगवान ने खाए। तो भगवान किसी प्रकार से संकोच नहीं करते। आप जिस भाव से भगवान की ओर समर्पित होते हैं, उस भाव से भगवान आपको स्वीकार करते हैं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तो आप माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। तो वहां एक माँ और पुत्र का प्रेम भाव वहां जागा हुआ है, वो भी एक भक्ति का अलग स्वरूप है। फिर कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तो आप गोपियों के जैसे नचाते नहीं। तो वहां भी एक सखियों के साथ जो प्रेम संबंध है गोपियों का और श्री कृष्ण का, वो संबंध केवल प्रेम के वजह से ही वो भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते हैं, वहां नृत्य करते हैं वृंदावन में। आज भी हम अगर जाएं वृंदावन में, तो वहां पे हमको ये देखने को मिलता है, वो जो पेड़ हैं, वो इस प्रकार से शेप है उन झाड़ों का, पेड़ों का, कि एज इफ वो नृत्य कर रहे हैं। तो वहां की जो वनस्पति है वो भी कृष्णमय हो गई है, और वो जीता जागता एक भक्ति का स्वरूप है। हम ये कहते हैं कि ये कल्याणकारी द्वैत है। ये जो हम जो देख रहे हैं, ये भक्ति प्रेम ईश्वर के प्रति यहाँ द्वैत है, लेकिन ये कैसा द्वैत है, ये हमारा कल्याणकारी द्वैत है। ये हमें जरूर हमारी राह पे अच्छी तरह से ले जाएगा और हमें हमारी मंजिल तक ये पहुंचाएगा। तो भगवान क्या है, हम जो भगवान को जो करते हैं देह रूप से, हम हमारे देह रूप भाव से भगवान को समर्पण में जाते हैं। और इसमें देह रूप यानी क्या, हम एक्चुअली ये बॉडी के रूप से भक्ति नहीं करते, हम हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को हम भगवान में समर्पित करना चाहते हैं, यानी इस सूक्ष्म शरीर का मिलन इस ईश्वर जो तत्व है, इस ईश्वर तत्व, ये सत्य तत्व जो है, उसमें हम मिलन करना चाहते हैं। अगर हमने एक सवाल पूछा, घड़े को पूछा कि तुम कौन हो, तो घड़ा कहेगा कि मैं तो घड़ा हूं, मेरे ऊपर इतने सारे पेंटिंग है, इतने रंग हैं, और ये सारी चीजें घड़ा बात करेगा। लेकिन अगर फिर से दूसरा सवाल पूछा, तो पर तेरा असली रूप क्या है, तू घड़ा, तू बता तेरा असली रूप क्या है। अगर वो घड़ा आध्यात्म जानता हो, तो वो कहेगा मेरा असली रूप मिट्टी है, घड़ा तो मेरा नाम रूप है। तो उसी प्रकार हम जो बात कर रहे हैं, हमारा शरीर ये घड़ा रूपी है, और जो असली मिट्टी तत्व है, जो सत्य है, वो हमारी आत्मा है। और उस आत्मा को जानने का केवल हमारा सूक्ष्म शरीर ही माध्यम है, जिसके द्वारा हम उस ईश्वर और जीव ईश्वर का ऐक्य जो है वो हम पहचान पाएंगे। इसमें एक कई संतों ने, कई विद्वानों ने कई मेथड्स भी बताए हैं कि भी कैसे इसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि भगवान को हम जितना ज्यादा याद करेंगे, उतना ज्यादा भगवान हमारे समीप आएंगे, हमारे करीब आएंगे। हम याद करते करते हमको खुद ब्रह्ममय हो जाना चाहिए। तो हमको इस ये याद भी करने का तरीका भी संतों ने बताया है। अब याद हम कैसे करें, याद करते करते हम बंद आंखों से रोशनी देखें। अब आप बोलोगे बंद आंख करके रोशनी कैसे देखी जाएगी, लेकिन आंख बंद करके अगर हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन भी भगवान प्राप्ति का एक मार्ग है। वो अंतिम मार्ग नहीं है, लेकिन एक साधन दिया गया है जिसके द्वारा हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन हम करते हैं जब भी, तब भी किसी मूर्ति को लेकर के, या किसी चित्र को लेकर के, या किसी पेड़ पौधे पहाड़ नदी, इन सबको अभी हम मेडिटेशन में उपयोग ला सकते हैं। लेकिन ये लाते वक्त, ये कंसंट्रेशन लाते वक्त, अगर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार के अन्य विचार न आए, तो हमारी साधना सार्थक जल्दी होगी। लेकिन हम अन्य विचार हमारे मन में आते रहें, तो हम क्या करेंगे,
हम को समय लग पाएगा। हमें हमेशा वो द्वंद के साथ लड़ते रहना पड़ेगा कि आए अन्य विचार तो उनको भगाओ, फिर से कंसंट्रेशन करो, फिर कुछ देर कंसंट्रेशन हुआ, नहीं हुआ, फिर दूसरे विचार आ गए, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत ही चंचल और बहुत ही उपद्रवी है। इतना ज़्यादा उपद्रवी है कि हमें एक-एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँचा देता। अभी हम सोच रहे हैं विक्रम, विक्रम कहाँ बैठे हैं? यूएसए में। अब हम कहाँ से यहाँ से कितने हज़ारों मील दूर यूएसए पहुँच गए। तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगा हमको यूएस पहुँचने के लिए। तो इस प्रकार से मन इतना चंचल है, हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। सो देयरफॉर अगर हम इस तत्व को जानने में, जैसे कि मीरा ने उस कृष्णमय तत्व को जान करके उसमें विलीन हो गई, मीरा और कृष्ण में कोई फर्क न रहा, उस प्रकार से अगर हम इस संबंध को घनिष्ठ करते जाएंगे, तो जो सत्य तत्व है, जो कि हमारा असली स्वरूप है, हमारा सत्य है, पूरे जगत का सत्य एक ही है, और इस एक तत्व सत्य के लिए हमारी जो चेष्टा चल रही है, हमारी जो दौड़ चल रही है, उसके पीछे भागते हम हैं, तो वो हमारा सफल जरूर होगा और हो सकता है। क्योंकि भजन, प्रार्थना और जप, ये तीनों माध्यम से हम इस ईश्वर तत्व को पहचान सकते हैं। हम भजन क्यों करते हैं? भजन इसलिए करते हैं कि हमारा माइंड कंसंट्रेशन रहे और इधर उधर हमारा मन ना भटके, केवल एक ईश्वर की तरफ ही हमारा मन लगा रहे, इसलिए हम भजन करते हैं। डिस्टर्बेंस जो आउटसाइड जब हम किसी चीज के जप करते हैं या भजन करते हैं, तो हमारे कान दूसरा आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हम भजन गा रहे हैं या सुन रहे हैं। हमारी आंखें केवल भगवान के चित्र या मूर्ति पर जमी हुई है, तो हम अन्य कोई चीज देख नहीं पाते। और हमारे हाथ ताली बजाते रहते हैं या हाथ जोड़े हुए रहते हैं, तो हाथ भी हमारे एंगेज हो जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अगर हमने केवल भगवान की ओर केंद्रित कर दी, तब हमारा मन नहीं भटकेगा। अदरवाइज हमने इन इंद्रियों को छोड़ दिया खुला, तो ये इधर उधर भटकते रहेंगे और हमारी साधना में विघ्न हमेशा पड़ते रहेगा। सो केवल कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे फिलोसॉफी में ये कहा गया है कि एक द्वैत भाव है, एक विशिष्ट अद्वैत है और एक अद्वैत है। हम द्वैत भाव से भगवान की प्रार्थना करते हुए हम ये माने कि मैं और भगवान अलग हूं, इसलिए हम उसमें दूसरा देखते हैं। उसके बाद हम दूसरे स्थिति में आ जाते हैं, विशिष्ट अद्वैत। मैं आई एम पार्ट ऑफ ईश्वरा, बट आई एम नॉट ईश्वरा। ये हम दूसरे स्टेज में आ जाते हैं। ये भी भक्ति के माध्यम से ही पॉसिबल है। और अंत में एक तीसरा हमारा जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य, कि मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, तुम और मैं एक ही हूं, तुम मैं नहीं हूं पर मैं तुम हूं। ये हमारे को पहचानना है। मैं और तुम एक है, तुम और मैं एक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम जर्नी कर रहे हैं। भगवान तो वही है, भगवान स्थिर है एक एक जगह, सर्वव्यापी, सर्वरूप और सर्वज्ञ है, सर्व ज्ञानी, मतलब सर्वशक्तिमान, और जो भी आप कहना चाहें, पावर हाउस ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग, वही भगवान है। तो हमारा जो जर्नी है इस द्वैत रूपी मनुष्य से अद्वैत की ओर जाना, ये भक्ति के माध्यम से हो सकता है। और इस माध्यम से जाते हुए हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें कोई स्क्रिप्चर्स, हमें कोई और अन्य किताब या उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, रिजॉल्व इसमें हमारा दृढ़ रिजॉल्व कि भाई है, ये करना ही करना है। एक प्रकार की जिद हमें हमारे साथ होनी चाहिए। अगर ये जिद रही, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। एंड इसमें एक और हम इसमें जोड़ सकते हैं कि ये जो करने के लिए हम मैंने एक और सब्जेक्ट लिखा था, पावर ऑफ प्रेयर। क्योंकि प्रेयर में क्या शक्ति है? तो प्रेयर में शक्ति, जो हमने बात करी अभी, उसके अलावा और भी शक्तियां हैं प्रेयर में। प्रेयर में ये शक्ति है कि बेसिकली प्रेयर कौन करता है? जैसे विक्रम ने कहा, जो हमारे से सुपीरियर है, उसके प्रति सरेंडर और प्रेयर भावना होती है। और प्रेयर अगर हम कंसिस्टेंटली और शुद्ध भाव से करें, विदाउट एनी
अल्टीरियर मोटिव, विदाउट एनी किसी दूसरे के प्रति द्वेष भावना न रखते हुए, केवल हम शुद्ध मन से अगर प्रेयर करें, तो उस प्रेयर का जवाब हमें मिलता ही मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा ये एक्सपीरियंस बहुतों का रहा है कि अगर वो प्रेयर करें, तो उसमें पावर इतनी ज़्यादा है कि क्या करें कि आप ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ आपके तरफ हो जाती हैं और भगवान आपकी तरफ से कार्य करने लगते हैं। इतनी शक्ति है, भगवान को हिला देने की शक्ति इस प्रेयर में है। तो हम प्रेयर का साथ लें और इस प्रकार से भक्ति के साथ और प्रेयर के साथ हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला तुमने। बहुत सुंदर। ये आप एक फिर से खूप रिपीट छान करके आपने सांगितलं. बोला, मैं तुम हो तुम मैं नहीं हूँ, वो आपने क्या एक्सप्रेस बोला, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा ना कुमार भाई। हाँ, उसमें देखिए ऐसा है, ईश्वर तो सब कुछ है। पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती बताते थे, हम कोयम्बतूर में उनका लेक्चर सुनने गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि अगर किसी आप गांव वाले को भी देहात में जाके किसी गांव वाले को पूछें कि भगवान कहाँ है, तो उनका जवाब, भगवान अपने गांव वाले का जवाब एक ही रहेगा, सब भगवान है। तो अगर एक देहात का किसान ये नॉलेज रखता है कि सब भगवान है, तो हम उसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और मैं उस भगवान का हिस्सा हूं। मैं भगवान से दूर नहीं हूं, भगवान से अलग नहीं हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने भगवान को पहचाना, यानी मैंने भगवान की प्राप्ति की। भगवान ने हमारी प्राप्ति नहीं की, हमको भगवान ने अपने आप में पहले से ही इंक्लूड कर रखा है। लेकिन हमारी पहचान अब हुई जब हम उस द्वैत भाव से अद्वैत की ओर प्रस्थान करेंगे, जब हम अद्वैत तक पहुंचेंगे, तब मैं भगवान हूं, भगवान मैं नहीं। आई डोंट क्लेम आई एम गॉड, आई क्लेम आई एम पार्ट ऑफ गॉड, आई एम गॉड। तो विक्रम शायद इसको और अच्छी तरह से बता पाए। विनीता दीदी वांटेड टू से समथिंग. विनीता ताई आपल्याला काय बोलायचं? नाही, खूप चांगलं सांगितलंय म्हणायचं होतं कुमार दादा. कुमार नारायण दादा भाई, जो बोल रहे थे ना अभी रिगार्डिंग हमारा क्या होता है झगड़ा हमेशा कि सी वी आर, अभी मेरे पीछे लकीली आई हैव द प्रॉप बिहाइंड मी, देखो ये जो लहरें हैं ना, हमारा जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है वो एक लहर का जो दूसरी लहर के प्रति व्यवहार होगा उस प्रकार से होता है. तो एक लहर दूसरे लहर से अलग है, भिन्न है. एट द सरफेस लेवल द वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. This is where we are. So as long as we are at the surface level, we will always have this sense of duality and this sense of competition also. मैं अगर छोटी लहर हूं तो मुझे ऐसा लगेगा ये सुनामी अगर आ गई तो मैं उससे कितनी छोटी हूं और ये सुनामी बहुत बड़ी है. अच्छा, ये दोनों जो लहरें हैं वो है तो सागर में ही है ना. तो जैसे कुमार दादा कह रहे थे कि द इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ द होल, सो द वेव इज ए पार्ट ऑफ द ओशन. ये हो गया विशिष्ट अद्वैत. पर ये देखो कि लहर हो गई या सागर हो गया, दोनों है तो पानी. बोथ ऑफ देम आर वाटर. सो एट द लेवल ऑफ वाटर देर इज नाइदर ओशन नॉर द वेव. तो सरफेस लेवल में हमें ऐसा लगेगा कि मैं लहर हूं, आई एम द लिटिल जीवा, और जो सागर है वो है ईश्वर, हु इज द वास्ट. लेकिन एसेंस अगर देखोगे उन दोनों का, तो दोनों का एसेंस तो एक ही है ना, दैट इज वाटर. तो उस लेवल तक आने के लिए हमको ज़्यादा करना नहीं है कुछ. We have to just go a foot or so into the water. So if we go slightly inside the water, under the water, वहां पर तो पानी पानी दिखाई देगा ना. There will be no more wave because we are no longer at the surface. पर हमारा सबका जीवन जो होता है वो बड़ा सुपरफिशियल होता है, सरफेस लेवल पे होता है, क्योंकि हम नीचे जाने की कोशिश नहीं करते. वी डोंट
ट्राई टू गो डीप इनटू व्हाटएवर वी लर्न। तो सरफेस लेवल पे रहोगे तब तक सबको एक दूसरे के साथ झगड़ा करोगे, ऐसा होता है हमारा। तो अगर नहीं होगा तो अच्छा है, जितना जल्दी हम समझेंगे कि वी आर ए पार्ट ऑफ द होल, अच्छा है वो। कुछ कहा? अद्वैत ह्याच्यामध्ये सॉरी, हाँ बोला ना। अद्वैत वेदांत आपण जे करतो तर त्याच्यामध्ये आत्माला असं देव मानत नाही. वी डोंट कॉल इट एज गॉड ना, म्हणजे द कॉन्शियसनेस अद्वैतामधला दॅट जो इज. देव है ना ताई, अद्वैत का जो भगवान जिसको कहेंगे उसको हम भगवान नहीं कहते हैं। अद्वैत में द डिवाइन प्रिंसिपल इज निर्गुण निराकार, वी कॉल इट ब्रह्म। तो ब्रह्म इज निर्गुण निराकार। सो अद्वैती के लिए जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, जो पानी है, जो विशिष्ट अद्वैत में है या भक्ति में है, उसमें लहर और पानी का, लहर और सागर का जो रिलेशनशिप है वो है। सो इन द्वैत उसको भगवान कहेंगे, क्योंकि उसको हमने अपने से अन्य माना है, ट्रू. उसको हम कहेंगे भगवान। और योग में जो है वो है परमात्मा। सो इन द योग मार्ग परमात्मा इज निराकार बट स्टिल हैज गुण, सो इट इज सगुण निराकार। इन भक्ति इट इज सगुण साकार, इन योग इट इज सगुण निराकार, and in Advait it is Nirgun Nirakar. So this divinity is capable of manifesting itself in various forms. In Advait, this entire thing is divine. Entire thing is divine. And there is no differentiation. Differentiation in the sense that on the surface level the differentiation will appear. Differences will appear. Whereas deep down the essence is the same of everything. And what is that essence? You are that essence. Tattvamasi. आप ही वो, क्योंकि आपके ही अवेयरनेस में ये सारी मल्टीप्लिसिटी आपको अनुभव में आ रही है। सो दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज एक्सपीरियंस्ड बाय मी विद इन मी। तो मेरे अवेयरनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने भगवान को अपने से अलग माना, जैसे भक्ति में हम लोग भगवान को अलग मानते हैं, तो भगवान अगर हमारे सामने आ भी जाएंगे तो भी उनका अनुभव तो हमें हमारे अंदर ही होगा। सो इवन इफ गॉड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे अगर भगवान कृष्ण ही आ गए समझ लो मेरे सामने, तो भगवान कृष्ण का दर्शन मुझे मेरे आंखों से होगा, तो उसका अनुभव तो मेरे मन में ही होगा ना, एज ए सेंसेशन। तो भगवान को हमने अलग माना भी होगा तो भी उसका अनुभव हमारे अंदर ही होगा हमको। तो हमारे अंदर का जो अवेयरनेस है उसके अलावा तो हमें कभी भी कुछ भी अनुभव में नहीं आता है। सो एवरीथिंग अपीयर्स इन आवर कॉन्शियसनेस एज ए सेंसेशन। इफ वी गो डाउन दैट डीप, so this is like diving into that ocean. So once we dive into the ocean, underneath the waves, underneath the surface, we will see only water, nothing else. तो भक्ति का अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस है उसमें भगवान और मैं एक हो जाऊंगा तो अद्वैत हो गया वहां पे। या फिर ये ज्ञान मेरे पास है तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, फॉर सम टाइम आई एम अवेक, फॉर सम टाइम आई एम अस्लीप, फॉर सम टाइम आई एम ड्रीमिंग। सो व्हाइल आई एम अवेक, while I experience this multiplicity, let me be surrendered to the power that controls this entire world of multiplicity. वो है ईश्वर। तो वो मेरे लिए सगुण निराकार है। While we are awake, when we are in Dvaita, we can remain in सगुण निराकार एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा, जो पतंजलि मुनि जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा, इन अवर यम एंड नियम, तो नियमों के अंदर जो आखिरी नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान। तो ये ईश्वर कौन है? दैट ईश्वर इज सगुण बट निराकार। सो दैट ईश्वर इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू थिंग्स, ईश्वर इज केपेबल ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन, बट यू कैनॉट रियली पिन हिम डाउन। whereas in bhakti you can pin him down into a murti, into a vigraha, I would say, not murti, vigraha. तो विग्रह में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद में
उस विग्रह में भगवान स्वयं आए हैं, इस प्रकार की हमारी भावना होती है। तो जिस प्रकार से हमारी भावना होगी उस प्रकार से भगवान हमको दर्शन देंगे। That will happen only in the waking or dreaming experience. Cannot happen in the deep sleep experience and cannot happen in the samadhi experience. In the samadhi experience, we will experience the oneness of who I consider to be God and my own essential self. तो ये तो होगा। अलग अलग लेवल्स हैं इसके। So depending upon where we are, depending upon what we perceive as the truth, divinity will appear to us to be different. तो waking experience में मंदिर में जाओगे तो वहां पर विग्रह के सामने हम लोग हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे, सब कुछ होगा। इन द पाथ ऑफ योगा वी सरेंडर अवरसेल्व्स at the feet of Ishvara, who is the controller of this whole universe. So what we try to learn in yoga is how this whole thing works, and we try to align ourselves with that. So alignment with natural law is what I consider as ईश्वर प्रणिधान। तो ये तो मुझे जो योगाभ्यास में करता हूँ उससे, या जो मेरा प्रोफेशन है एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, उससे भी पता चलता है। What we do as environmental scientists and engineers is to learn natural law, how nature works. And we try to align our life according to that. वो अगर होता है तो then our experience of life is very good. जैसे आप कुमार दादा कह रहे थे ना कि ज्ञान अगर होता है तो उसके बाद में सबके प्रति प्रेम भाव अपने आप होता है। You don't have to love anybody, but you will have love for everybody because you will know that nobody is apart from me. Nothing is apart from me. Everything is experienced within me as its image, and the outside world is only a mirror image of whatever I am experiencing. तो ये बाहर का जगत मुझसे अन्य नहीं है। It has come out of me. मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। इस प्रकार से अगर जो बोध होता है ना हमें, बोध अगर नहीं भी हुआ तो भी कन्विक्शन होना चाहिए कि भैया ये ऋषि मुनियों ने हमको बताया। तो मुझे तो अनुभव तो नहीं है, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि यही सत्य है। तो जब तक ये अनुभव या बोध मुझे अंदर से नहीं हो जाता है तब तक मैं इस पर डटा रहूंगा। इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो इस ज्ञान के पश्चात प्रेम का अनुभव आएगा, या फिर भक्ति करो, भजन कीर्तन करो। वो करते करते एक दिन समझ में आ जाएगा कि कृष्ण में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ये अनन्य भक्ति और ज्ञान, अनन्य इज द की वर्ड। अनन्य, अनन्य का जो अर्थ है ना, जो भक्त है वो कहेगा कि कृष्ण मुझसे कह रहा है कि मेरे अलावा किसी और की भक्ति ना करो। दिस इज हाउ इट कैन बी इंटरप्रेटेड। डोंट वर्शिप एनीबडी अदर देन मी इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन। हम अगर दूसरे अर्थ से देखेंगे तो अनन्य का अर्थ है कि अन्य, मुझसे अन्य नहीं है। तो कृष्ण को अगर हम हमसे अन्य के रूप में नहीं देखेंगे तो फिर हमारा योग और क्षेम वो चलाएगा। इट्स वेरी सटल। देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड भक्ति इन माय माइंड। भक्ति इज द expression, manifestation in the relative world, whereas ज्ञान is internal. बोध जो है इंटरनल है। हमें किसी पर प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे मन में सबके प्रति प्रेम भावना रहे और वो प्रेम भाव प्रकट होगा। इट विल बी ऑब्वियस, मैनिफेस्ट थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू आवर टोन, थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, ये पता चलेगा। और जब ऐसी कोई व्यक्ति दिखाई देगी ना तो उसके सामने हम लोग साष्टांग दंडवत कर ही लेंगे। ये होगा अपने आप। इट हैज हैपेंड टू मी मेनी टाइम्स। आई हैव मेट सो मेनी पीपल हु वर स्पिरिचुअली सो इवॉल्व्ड कि उनको देख करके ही पता चलता है। सो एज सून एज यू सी समबडी लाइक दैट, उनके चेहरे पर जो तेज होता है ना, दैट इज अनमिस्टेकेबल। तो उस प्रकार का तेज जब हम देखेंगे तो उसके सामने हम नतमस्तक हो ही जाएंगे। भगवान तो यही तो कहते हैं ना इन 9th एंड 10th चैप्टर। भगवान विल टेल अस कि उसकी विभूतियां क्या हैं, वो कहाँ नहीं है।
देन ही विल से कि इसमें की जो स्पेशलिटी है वो मैं हूँ। सो ये सागर की जो विशालता है, द वास्टनेस ऑफ द ओशन इज मी, या फिर हिमालय की जो ऊंचाई है, हिमालय की जो भव्यता है वो मैं हूँ, सूर्य का जो तेज है वो मैं हूँ। इस प्रकार से जो ब्रिलियंस है ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, दैट इज भगवान। तो ये हम जितनी हमारी पात्रता होगी उतना समझेंगे, तो उसको बढ़ाएंगे हम लोग। दिस इज वाई वी डू दिस सत्संग, कि हमारी जो पात्रता है वो बढ़े, आवर ओन कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, इंटरनलाइज एंड मैनिफेस्ट दोज थिंग्स, लिव अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स, ये बढ़े, इसके लिए हम लोग ये सत्संग करते हैं। संदीप भाई, ये अपेक्षित था क्या आपको? हाँ, क्या बोले विक्रम भाई? यही था क्या अपेक्षित? आपने कुछ प्रश्न पूछा था, लेकिन प्रश्न का कुछ उत्तर मिला नहीं, क्या? अपेक्षा था ही नहीं। अपेक्षा के बिना जो मैं भी अपने आप सोचता हूँ कभी कि सपोज कि जैसे जीवन, मानव जीवन है और अपने भी लाखों सेल्स है अपनी बॉडी में। लेट अस अज्यूम ईच सेल टू बी ए ह्यूमन। जो लाखों है, जो आपने वेव और मोशन का दिया, उसी को मैं अपने शरीर पे ला रहा हूँ कि ईच सेल इज अ ह्यूमन बीइंग या एनी लिविंग बीइंग। और उसी सेल के बगल में एक पिंपल है, तो उसको वो अपने लिमिटेड उसमें वो उसको माउंटेन मान सकता है। उस सेल के रिलेटिव उसमें साइज में तो वो पिंपल भी माउंटेन है, या एक एब्सोल्युटली। डिंपल है तो या, डिंपल समुद्र है उसके लिए। हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया, हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल तो एग्जाम्पल। and the entire human body is the ईश्वर और the परमात्मा। और एंड हर सेल उसका पार्ट है, तो वो हर सेल मरता भी है, नया भी आता है। तो फ्रॉम हिज लिमिटेड व्यू पॉइंट ही कैनॉट इमेजिन कि ह्यूमन बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, उसकी एक लिमिटेड इंटेलिजेंस है। वो वहीं पे रहता है, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो वो भी अगर उसमें शक्ति होती कि वो बैठ के ध्यान में बैठ के कर सकता है, तो मे बी ही कुड इमेजिन कि भी ह्यूमन बॉडी कितनी कितनी करोड़ों टाइम्स बिगर है उससे। वी ऑल्सो नीड टू हैव 40 दैट ट्रिलियन सेम कहते हैं, इंटेलिजेंस। 40 ट्रिलियन इज लाइक 40,000 करोड़। हाँ, सेल्स। तो हाँ, सो मेनी सेल्स आर देयर इन द बॉडी, ऐसा कहते हैं। हमने किसी ने हाँ, गिना तो तो नहीं अब है, किसी ने गिना तो नहीं है। बट ए ह्यूज अमाउंट। हेमंत भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ, बताइए। नहीं, मैं तो ऐसे ही दो तीन चीजें जो मैंने इधर उधर से सीखी है वो थोड़ा सा शेयर करूंगा। हालांकि जो आप लोगों के ज्ञान का आगे कुछ भी नहीं है। तो दो तीन चीज जो मुझे जो समझ में आती है, एक तो कि जो भक्त है ना, भक्ति की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे भक्त का अपोजिट है विभक्त, मतलब अलग हो जाना। और भक्त का मतलब है कि दोनों एक ही हो जाना। तो जहाँ कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस जो भी है, प्योर कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस एक हो जाए, वही भक्ति है। मतलब ये मेरा सोचना है। और दूसरा है कि अगर हम भगवत गीता के रेफरेंस में देखें, तो मतलब मैंने अभी किसी को सुना था, विक्रांत सिंह तोमर को सुना था, तो उन्होंने कहा कि जो तत्वम असी जो है, तो पहले फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर दे आर कॉलिंग, मीन्स दे आर टेलिंग अबाउट तत्, एंड सिक्स 7 to 12 चैप्टर इज टेलिंग अबाउट त्वम। और जो 12 13 to 18 चैप्टर है, वो दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब तत् को और त्वम को, एंड दैट इज असी। एंड दैट इज भक्ति, मीन्स आप सेल्फ से सुपर कॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं, तो वो ही भक्ति है। और योग की दृष्टि से देखें तो आपने जैसे नियम बताया, फिफ्थ नियम है कि ईश्वर प्रणिधान। लेकिन अगर हम ध्यान के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ध्यान तक तो हमें मन और बुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन जब हम उसके ऊपर समाधि में जाते हैं तो मन को भी पीछे छोड़ देते हैं और शायद बुद्धि को भी पीछे छोड़ देते हैं, और तब हम एक ही हो जाते हैं, मतलब ईश्वर से या
सुपर कॉन्शियस से, तो वही भक्ति है। और बाकी मतलब जो आप भजन और वो भक्ति की बात करेंगे जहाँ पे आदमी सिर्फ भजन ही कर रहा है, तो वो बहुत ही लोअर लेवल की भक्ति हो जाती है मेरे हिसाब से। लेकिन जब वो एक ही हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो वो हायर लेवल की भक्ति हो जाती है। और बाकी तो अच्छा, दूसरा था कि पावर ऑफ प्रेयर्स। तो उसमें मैं मतलब पर्सनल मेरा थॉट ऐसा था, मतलब आई आई मे बी 100% रॉन्ग एक्चुअली, कि हम हमारे जो साथ में हैं वो अनंत कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव और हर तरह के कर्म हमारे साथ में चल रहे हैं। तो जब हम प्रेयर करते हैं या जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो जो हमारे पॉजिटिव कर्म पड़े हैं वो शायद एक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर नेगेटिव सोचते हैं या गलत सोचते हैं तो हमारे जो नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पावर ऑफ प्रेयर इसीलिए हेल्प करती है कि प्रेयर में यू कैन नॉट बी नेगेटिव, यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड दैट विल गिव यू ए पीस एंड हैप्पीनेस एंड लव इन द लाइफ। सो दैट्स इट, जस्ट थैंक यू हेमंत भाई। कर्म का ऐसा है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है, सो हम लोग जब तक ये कर्ता भाव से करेंगे ना तब तक कर्म होगा। अगर कर्ता भाव रखे बिना हम करेंगे तो वो क्रिया होगी, वो कर्म नहीं होगा, और फिर उसका फल हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। इन द सेंस कि भगवान जब कहते हैं कि प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, तो जो अर्थ मुझे समझ आता है वो ऐसा है कि अगर हम कर्ता भाव से कुछ भी करेंगे, ये मैं कर रहा हूं ऐसी जब तक मेरी भावना होगी तब तक उस कर्म का जो फल होगा उस फल का अनुभव मुझे करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो अगर मैं अच्छा कर्म करता हूं जिसको हम पुण्य कर्म कहेंगे, तो उसका परिणाम सुख के रूप में हमें अनुभव में आएगा। सो पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ये दोनों हम जब तक कर्ता भाव से कर्म करेंगे तब तक होते रहेगा। भगवान एक जगह पर कहते हैं कि पुण्य कर्म जो है, पुण्य कर्म भी पापमय है। गीता में ही कहते हैं पुण्य कर्म भी पापमय है, क्योंकि क्या है कि पुण्य कर्म भी कर्ता भावना से किया जाता है ना। तो जब तक वही मेरे मन में, सोने की बेड़ी है और लोहे की बेड़ी वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो हम्म, पुण्य कर्म जो है वो है सोने की बेड़ी, हम्म, उसमें हम फंस सकते हैं। तो उसमें ना फंसने के लिए भगवान हमसे कहते हैं कि इनके आगे जाओ, गुणातीत हो जाओ, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो गुणों के परे है। तो उसी में हमको इवेंचुअली जाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना बंद करना पड़ेगा। इन द सेंस कि कर्ता भाव छोड़ करके हमेशा कर्म करना पड़ेगा, कि हाँ ये अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मुझे डिवाइन विल से मिल रही है, तो ये कर्म मैं करूँगा, मेरे हाथ से ये कर्म होगा, किंतु इसका फल जो है ये प्रकृति के नियमों के अनुसार ही घटने वाला है और उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। तो इस प्रकार से अगर मैं कर्म करूँगा और कर्म के फल के प्रति मेरे मन में आसक्ति नहीं होगी कि हाँ मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, उसका जो फल मिलेगा वो सारे के सारे समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, उस प्रकार की भावना से अगर मैं कर्म करूँगा और उससे मुझे आई डोंट इवन वांट एनी एप्रिसिएशन कि आप इतना कर रहे हो और या आप कितने महान हो, उस प्रकार से अगर अपेक्षा होगी तो देन देयर इज अ सटल एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, इवन दैट इज और दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो मैं अगर ये करूंगा तो मेरे को वो भारत रत्न मिल जाएगा एंड ऑल दैट। इफ यू आस्क एनी भारत रत्न अवार्डी, वो कहेंगे कि हमने भारत रत्न मिलना चाहिए इसलिए हमने ये थोड़ी किया था, हमने ये जो कार्य किया है वो हम तो उसी में हमारा आनंद था इसलिए हमने किया। If you ask Sachin Tendulkar, did you play cricket because you wanted to become Bharat Ratna? No, no, no. He'll say, I wanted to play because
it gave me tremendous joy. So the action itself was a source of joy, and the action was undertaken joyfully. कर्म में ही आनंद है, कर्म के फल में नहीं है। कर्म के फल की ओर अगर हमारी दृष्टि होगी या उसके ऊपर हमारा ध्यान होगा, तो फिर हमको क्या मिलेगा? ये हमारा भाव होगा हमेशा। तो जब तक हमारे मन में ये भाव है कि मैंने ये कर्म किया है और इसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, तब तक हम अध्यात्म से कोसों दूर है। So in our case, we want to make sure that we are undertaking any and all activity without any karta bhav, but with the benefit of the totality in our mind. और फिर वो करने के बाद कर्म भी अर्पण करो और कर्म फल भी अर्पण कर दो कृष्ण को, भक्ति के मार्ग में। बस ठीक है। फिर अभी हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, तो संदीप जी आप प्रेयर करेंगे? जरूर करेंगे। करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।